45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहत थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। महंगी बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं, उनको सिस्टम से निकालें। सस्ती बिजली पैदा करने के जो मंसूबे हैं उसको सिस्टम में डालें। पंजाब हुकूमत के बिजली के बिलों में रिलीफ के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान महाज खुल गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। पंजाब हुकूमत का 45 अरब रुपए का बिजली के बिलों में रिलीफ सियासी दिखावा है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं सिंध में सस्ती बिजली पैदा करने के मौके मौजूद थे। न सिंध हुकूमत को माजी की नून लीगी हुकूमत ने मौका दिया, न PTI की हुकूमत ने। 2 महीने का पंजाब के लोगों को रिलीफ देने का कोई तुक नहीं बनता। अस्मा बुखारी बोली, भाई पंजाब की वजीर आला को अपने सूबे के अवाम की फिक्र है। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। नवाज शरीफ ने उसने अनाउंस किया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही है पंजाब के अंदर, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ दिया जाए। उन्होंने 2 माह के लिए 45 अरब रुपए की रकम सब्सिडी में दी और ये रिलीफ दे दिया। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो चाहे तो ये कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने बिजली के बिलों में कमी का कदम उठाया तो बाकी हुकूमतें भी रिलीफ फराहम कर सकती हैं। बिजली के बिलों को लेकर पूरे मुल्क में बहस व मुबाहिसा शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम हुकूमतों के पास ऑप्शन मौजूद है, वो मजीद रिलीफ भी दे सकते हैं। हुकूमत पंजाब के रिलीफ पर तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। जो बिजली के बिल हम दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं, फिर वो जो मेयर कराची का, वो भी साला कराची का नहीं, वो वफाकी हुकूमत PML एन की तादी और उसके सरबरा अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियाँ लुटा रहे, पंजाब के लिए अशरफियाँ देने का ऐलान कर रहे हैं, बाकी यतीम लावारिस। नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। फारूक सत्तार का कराची वालों के लिए भी बिजली सस्ती करने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है कि मरियम नवाज कहती हैं हमने अपने पैसों से रिलीफ दिया है। बीबी ये सब अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। मईशत की बात आए तो कराची का रुख किया जाता है, कराची की बात आए तो शहर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। IPPs को मुसल्लत किया, उसी की वजह से तो मईशत ज्यादा तबाह हुई है। 94 से लेकर ये सिलसिला चल रहा है। पीपल्स पार्टी, ताक लीग, नून लीग, PTI सब शामिल हैं इसमें। तो इन IPPs को अब हम नहीं पालेंगे। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी का 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक के जुल्म में MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग सब शामिल हैं। हमें बिजली के टैरिफ में कमी चाहिए। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी की अगले चंद रोज़ में लाहौर या इस्लामाबाद में मुलाकात तय। मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। मोहसिन नकवी ने लियाकत बलोच से पूछा कि आपके हाफिज साहब कहाँ हैं। लियाकत बलोच ने कहा हाफिज नईम मुल्कगीर दौरे पर हैं ताकि मुआहदे के मुताबिक अवाम को लाजमन रिलीफ मिले और हुकूमत गफलत न करे। के जो बिल है ना वो 4 गुना मैं तो कहता हूँ बढ़ गए। जहाँ पर किसी दुकानदार का 1500 आता था अब उसका 6000 रुपये तक पहुँच गए। सिर्फ दुकान का किराया तो नहीं है, घर का भी किराया है, दुकान के खर्चात भी हैं और भी मामलात हैं। आप देख सकते हैं ताजर इस वक्त बहुत परेशान है। बिजली के बिल अवाम के लिए खौफ की अलामत बनने लगे। बिल देखकर अवाम के दिल बैठने लगे। बिल देखकर कमर्शियल सारिफीन ने भी सर पकड़ लिए। छोटे ताजिर भी परेशान, कारोबार है नहीं, ऊपर से भारी भरकम बिल पहाड़ बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत आखिर कितना खून चूसेगी, कारोबारी तबके की दुहाई। कराची के कारसाज रोड पर कंगरी हाउस के सामने ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक सफेद लैंड क्रूजर में सवार खातून ने 7 अफराद को कुचला और जख्मी हालत में रिक्शे में बैठकर फरार होने की कोशिश।
हमारे मीडिया में मनफी खबरें चलती हैं और पाकिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मनफी खबरें चलती हैं, मगर पाकिस्तान की अगर कोई अच्छी खबर है तो वो हमारे 3 कौमी इदारे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन्ना अस्पताल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वैसे ही आपने सुना होगा सिंध हुकूमत के बारे में कि हम कुछ नहीं करते, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन बोलने से ज़्यादा हमारा काम नज़र आता है। कि जनरल रिटायर्ड फैज से कुछ न कुछ उगलवाना चाहते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज से कोई न कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि इनको शर्म नहीं आती, रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हो और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। ये कह रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज मास्टरमाइंड था। कहा फैज ने मुझे गिरफ्तार कराया। ये जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का कहना है कि आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। 22 अगस्त के जलसे की तैयारी के हवाले से ग्रांट अपोजिशन क़यादत का अहम इजलास हुआ। कायदीन का कहना था कि पुरअमन जलसा हमारा आइनी और जमहूरी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया। आइंदा समाअत तक अदालत केस का फैसला ना सुनाए। अदालत का हुक्म, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात भी मुअत्तल। अदालत आलिया के पास अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का शौक भी पूरा कर ले। ये 1500 मुकदमात बना चुके हैं, मजीद भी बना ले। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग। मैं भी यही हूँ। मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का हक किसी को नहीं। तोशा खाना रेफरेंस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल मुंतकिल। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अडियाला जेल लाया गया। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब के सवाल नामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। साहब का ताल्लुक है। रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है, एक जर्नलिस्ट है। वो एक बड़े आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। जर्नलिस्ट का जर्नलिस्ट के साथ जो है हमेशा से वो राबिता रहता है और जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने वो लॉफर रखे हैं। रऊफ हसन सहाफ़ी हैं, उनके सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात हैं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। पार्लियामेंट हाउस के शाही चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख से जायद का बजट मुख्तस। सीडीए ने चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा बना लिया। चूहों के खात्मे के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएंगी। चूहे पकड़ने के लिए जाली लगी खुसूसी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस की छतों की सीलिंग की वजह से चूहों की भरमार है। चूहों ने कई दफातर में फाइलें कुतर दी। उत्तर बलोचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश ने सखर डुबो दिया। 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। शहर भर की सड़कें ज़ेर-ए-आब। घंटाघर और अतराफ की सड़कों पर कई फुट पानी जमा। इंतजामिया पानी की निकासी भी अब तक नाकाम। दादू, काजी अहमद, शहदादकोट, गंबड़ और कंडियारों में भी तूफानी बारिश से तबाही। कई इलाके पानी में डूब गए। अहम शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। पटियारी में हालाहोल दरियाए सिंध SSM बचाव बंद में पानी की आमद इजाफा। पानी का दबाव बढ़ने से पुश्ते कमजोर पड़ने लगे। कच्चे के इलाकों से खौफजदा शहरियों की नकल मकानी। दादू के गांव भाई खान लशारी के करीब केनाल में शगाफ पड़ गया। मकीन खौफ का शिकार। इंतजामिया शगाफ को पुर करने में नाकाम।
अभी रेनफॉल के बारे में बात की जाए तो सक्खर में इस स्पेल से टोटल 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि तकरीबन 36 घंटों में रिकॉर्ड हुई। ये कहना कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है सरासर गलत है। सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद। महकमे मौसमियात फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर कहते हैं कि सक्खर में ना ही 300 मिलीमीटर बारिश बरसी और ना ही 77 बरस का रिकॉर्ड टूटा है, बल्कि 36 घंटों में सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मेयर सक्खर महकमे मौसमियात पर बरस पड़े, बोले क्या इनके पास सक्खर में ऐसा निज़ाम मौजूद है जो सक्खर की बरसात को बिल्कुल दुरुस्त नाप सके। महकमे मौसमियात की सिर्फ जुलाई की पेश गोइयों की बात करें तो एक दिन की भी पेश गोई सच साबित नहीं हुई। बलोचिस्तान का मुल्क के कई इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। तूफानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, ताहद निगाह पानी ही पानी। कई देहात पानी में डूब गए। चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर। किला अब्दुल्ला में तूफान बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। कौमी शाहराह मुतासिर, कई गाड़ियां फंस गईं। लोडर के जरिए गाड़ी को निकाला गया। मौजूदाना तौर पर गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे। योग, बारखान, मूसाखेल, शिरानी, लोरालई और जियारत में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। किल्लात, खुजदार, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और लसबेला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बरसात के बाद कई इलाकों में तबाही। हुंजा और गजर के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। सैलाब की वजह से शहराए कराकरम बंद। गिलगित और हुंजा में जमीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फिरोजवाला में गलियों और शराहों पर कई फुट पानी जमा। देही मराकज़ के सामने भी जमा पानी ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। एम्बुलेंस सर्विस मुतासिर। अवाम अपने प्यारों की मैयतें रिक्शों में ले जाने पर मजबूर। GTV न्यूज़ ने रिक्शे में मैयत ले जाने की वीडियो हासिल कर ली। मसाजिद, स्कूल और दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात। गोटकी में रौनती के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। अलमनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक, कई जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कोच मानसहरा से कराची आ रही थी। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में 4 साल बाद अहम पेशरफ्त। मुल्जिम आतिफ जमान ने भाई आदिल जमान के साथ मिलकर 2 अफराद को कत्ल किया। केस के चश्मदीद गवाहों के बयानात अदालत में रिकॉर्ड। मुल्जिमान के वकील की गवाहों के बयानात पर जराह मुकम्मल। आइंदा समात सरकारी गवाह को तलब। गजा में सेहोनी बर्बरियत का सिलसिला जारी। सेहोनी फौज ने नसीरात और दीर अल बलाह में हमले तेज कर दिए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,139 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रात इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी हमास ने कबूल कर ली। हमास की अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा, जब तक काबिज इजराइल की कत्लो गारत गिरी की पॉलिसी जारी रहेगी, फिदाई कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के इलाके मगरबी गलीली में फौजी कैंप पर ड्रोन हमला। हमले में सेहूनी फौज का सीनियर एहलकार चीफ वारंट ऑफिसर महमूद अम्मारिया हलाक। मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इसराइली फौजी हुक्काम ने हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमले में 5 ड्रोन दागे गए, जिनमें 3 को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने फिजा में नाकारा बना दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। मछली के ताजर के कत्ल की FIR में हसीना वाजिद की काबीना के अरकान समेत 61 अफराद के नाम शामिल। साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात की तादाद 16 हो गई। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का मुल्क में नई इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराने का ऐलान। बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर से खवारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज से झड़प में 5 खवारजी जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया।
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टीम में कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। पाक बांग्लादेश का पहला टेस्ट बुध से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी के मैच और फाइनल तक यहीं पे लाहौर में होने इंशाल्लाह ताला, तो यहीं पे होंगे इंशाल्लाह। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हम बगैर क्राउड के मैचेस करा लेंगे, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर लेबर वगैरह भी काम कर रही है तो आप ना करें। हेमंत पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल ही तीनों बड़े स्टेडियम्स में तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाए। बगैर क्राउड के मैच कराने का फैसला किया था, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने लेबर की मौजूदगी में भी मैच ना कराने का कहा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होते ही चांद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन होगा। आज चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। लाहौर में सजा खूबसूरत केक मेला, मेले में खवातीन ने अपनी अपनी महारत के जौहर दिखाए और किए मज़े मज़े के केक तैयार। और गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी के मद्दा आज उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑडियो गाने रिकॉर्ड कराने पर अताउल्ला का नाम 1994 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।